હેલો નમસ્કાર મિત્રો, દરેકનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પ્રથમ પરીક્ષાનું મિત્રો પેપર જોવાના છે, જે આપણે ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા લેવાતો હોય છે। મિત્રો 3 કલાકનો સમય આપવામાં આવશે। 80 ગુણનું પેપર રહેશે। સંપૂર્ણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પેપર છે, છેલ્લે સુધી બને રહેશું। આવા જ તમામ વિષયના પેપર મિત્રો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જેની લિંક આ વિડિયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। જોઈએ વિભાગ ए થી। विभाग ए अंदर आपने सर्वप्रथम विकल्पों आप्या है। पहलो विकल्प, किसने अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए बचा कर रखी थी? तो आवश्य लाडली, ऑप्शन सी। प्रश्न 2, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, मतलब ऑप्शन डी। प्रश्न 3, आदमी ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझते हैं? जब वह बुझे दिल हो, मतलब ऑप्शन ए। ત્યારબાદ આગળ સહી વિકલ્પ ચૂનकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा नंबर है बुद्धिराम बूढ़ी काकी का खाली जगह था, तो आपसे भतीजा। 5, पहले मित्र खाली जगह है, तो वृद्ध ईसाई पादरी। 6, हरिण सावा खाली जगह के बाणों से घायल हुआ, तो आपसे दंतुल। ત્યારબાદ આગળ વધીશું મિત્રો, જેની અંદર પ્રશ્ન 7 છે, થોડી પૂડીઓ ને કાકી की शुद्धा और इच्छा को और, तो આવશે इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था, ऑप्शन ब आवश्य। ત્યારબાદ 8वां नंबर જોઈએ, वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार, तो अनुसार हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, मतलब कि ऑप्शन ब आवश्य। ત્યારબાદ प्रश्न 9 છે, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान वही है जो सबसे ज़्यादा खुश है, ऑप्शन सी। ત્યારબાદ આગળ મિત્રો एक एक वाक्य में उत्तर। 10वां प्रश्न से, कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार की नष्ट हो गई? हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। प्रश्न 11, कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महान साहित्यकार थे। प्रश्न 12, बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली थी? उत्तर, बूढ़ी काकी के परिवार में अपने भतीजे बुद्धिराम के सिवा कोई दूसरा न था। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के खूब लंबे चौड़े वादे किए और उन्हें तरह तरह के सब्जबाज दिखाए। बूढ़ी काकी उसके झांसे में आ गई। इस तरह बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति हथिया ली। 8वां प्रश्न है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बनाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इसी बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हमने अपने हर काम ठीक प्रकार से करें, इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। ત્યારબાદ આગળ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 13, वृद्ध सरकारी कर्मचारी के अनुसार वृद्ध सरकारी कर्मचारी મારા દોસ્તો આ વિડિયો નીચે જોશો તો તમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવાનો છે અને ત્યારબાદ કોમેન્ટનો ઓપ્શન આ રીતે સ્વાઇપ કરશો તો હાઇપનો ઓપ્શન આવશે, તે પર સિમ્પલી એક વખત ક્લિક કરશો તો જોવા મળશે નવું જ નજરાણું। ક્લિક કર્યા બાદ આ રીતના તમે જોવા મળશે અને આપણે જે છે હાઇપના પોઈન્ટ્સ છે એ ઉપર એક વખત મિત્રો સિમ્પલી ક્લિક આપી દેવાનો છે। ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों में समझाया? उत्तर, वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब अपने अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अपने देश में लोगों के जिम्मेदारी की भावना नहीं है, लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते, लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं, इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेज़बान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिला जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दे जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाले यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएंगे। विदेश जाने वाले को यह विश्वास नहीं होगा कि आने वाला चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उनकी आंखें न फूट जाएं। आने वाले चलने वाले व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाले व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास ही केले, नारंगी का छिलका या सुई,
पेन आदि इस तरह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को नष्ट कष्ट पहुँचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते। ત્યારબાદ મિત્રો તેના 8વાં પ્રશ્ન છે, खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बनते। उत्तर, बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाच रही थी। पूड़ियाँ लाल लाल फूले फूले नरम नरम होगी, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह के मंसूबे बनते थे। वे कहती, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। वे कहती है, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, वे मांग कर खाएंगे। लोग यही नहीं कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं है, कहाँ करें लोग। ત્યારબાદ મિત્રો આગળ છે, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। 14वां प्रश्न से, लड़कों का बूढ़े के प्रति स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। उत्तर, लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है। अधिकांश बूढ़े किस बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में अपनी धारणा बनी होती है। इस बात को अपने इसी पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नई ढंग की होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता है। 8वां प्रश्न से, यह हिरण शावक किस पार्यत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्यत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातियाँ हैं। उत्तर, पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। दोनों प्राणधारी हैं और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है, इसलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी में सजातीय रिश्ता है। इस भूमि में जैसे मनुष्यों को मारना अपराध है, ठीक उसी तरह पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। इसी क्षेत्र में कोई व्यक्ति किसी पशु का शिकार कर उससे अपनी संपत्ति जताता चाहे तो यहाँ के निवासियों को यह कदापि बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए कालिदास राजपुरुष दंतुर से ये वाक्य कहते हैं, पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। ત્યારબાદ મિત્રો વિભાગ बी से निम्नलिखित विकल्प सही चुनकर उत्तर लिखिए। पहलो विकल्प है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दिन राति। ત્યારબાદ આગળ प्रश्न बी, कल धोत के धाम का अर्थ होता है सोने का राजमहल। प्रश्न 3, कुत्ता खरहे को क्यों न पकड़ पाया। खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था इसलिए। ત્યારબાદ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चौथा प्रश्न है, जब खर्च किया मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है सुहागा। 5, व्रज की स्त्रियाँ खाली जगह की धुन को दीवानी है मुरली। 6, हम नवयुग के खाली जगह हैं तो ऑप्शन निर्माता। ત્યારબાદ 7वां नंबर विकल्प से, संत रविदास कहते हैं कि हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। 8, मीरा अपने सुदूर की कृपा से राम रतन धन पाया। प्रश्न 9, हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति अलौकिक है। ત્યારબાદ આગળ एक एक वाक्य में उत्तर आपो। 10वां प्रश्न है, तला शब्द के 2 अर्थ बताइए। तला शब्द का एक अर्थ है कि किसी चीज को गर्म तेल में तलना और इसका दूसरा अर्थ है जूते के नीचे का हिस्सा यानी तल्ला। 11वां જોઈએ, मनुष्य के रूप में रसकांत कहाँ बसना चाहते हैं। उत्तर, मनुष्य के रूप में जन्म मिलने पर रसखान गोकुल गांव में ग्वालों के साथ बसना चाहते हैं। प्रश्न 12, मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है। मीराबाई को अपने सुदूर पर अपार श्रद्धा है, वे उन्हें की भाववृत्ति प्राप्त करने का आधार मानते हैं। ये सत्य कि उस नाव पर बैठकर भवसार पार करना चाहती है जिससे खेवनहार उनके सद्गुरु होंगे। 8वां प्रश्न से, कवि ने धरती के गुणगान कैसे गाए हैं। उत्तर, कवि ने भारत की धरती को सुनहरी कहा है। कवि ने कहा है कि हमारी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। इस धरती को राम लक्ष्मण और सीता अपने पैरों की धूल से पवित्र बना गए हैं। ત્યારબાદ આગળ 4-5 વાક્યોમાં उत्तर। प्रश्न 13 से,
कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। उत्तर, एक जंगल में एक घने झूठमूठ में एक खरगोश छिपकर रहता था। मित्रों आज जे છે સરસ મજાની કહાની છે, આ રીતે તમારે તૈયાર કરી લેવાની રહેશે। તેના હાથમાં પ્રશ્ન છે કે ભાઈ बालकृष्ण नवीन भारत के लिए क्या है। भारत का स्वतंत्र आंदोलन यहाँ अपनी सत्ता जमाए बैठे अंग्रेजों के खिलाफ था। कभी उन्हीं को भारत का प्रतिपक्षी मानते हैं। त्यारबाद प्रश्न 14 से जिसका गौरव भाल हिमालय, मतलब कि मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। थवामा प्रश्न से कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। मतलब कि शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उत्तम करो जिसमें जान पर कोई आंच न आए, पर जब जान पर संकट आ जाए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर पर शरीर में विशेष शक्ति आ जाती है। मित्रों आनी जे पीडीएफ से તે તમારે જો ડાઉનલોડ કરવી છે તો તેની લિંક આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, ત્યાંથી તેના પર ક્લિક કરી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। અન્ય વિષયના પણ વિડીયો આપેલા છે, એ પણ જોઈ શકો છો। આગળ જોઈશું વિભાગ સી। વિભાગ સીની અંદર જોઈએ કહાવત का सही अर्थ दीजिए। तू डाल डाल में पात पात, मतलब एक चालक हो और दूसरा उसी से भी बढ़कर चालक हो। शब्द समूह के लिए एक शब्द छोटे छोटे टुकड़े करना, उत्तर कुतरना। संधि छोड़ो पुस्तकालय पुस्तक वतालय, संधि मिलाइए कमल वताइस कमलेश। मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दबे पाँव चलना, मतलब जरा भी आहट किए बिना चलना। शिकार को दबोचने चिंता दबे पाव चला, આપણે એ રીતે વાક્ય પ્રયોગ કરી શકીએ। ત્યારબાદ વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ બેઈમાન તો ઈમાનદાર, અનાયાસ તો સાયાસ, પર્યાયવાદી કિનારા, તટ, સવાલ તો અરજી। भाववाचक संज्ञा लिखिए। अपना तो अपनापन, खोखला खोखलापन। विशेषण शब्द बनाइए। स्वर्ग तो स्वर्गीय, पृथ्वी तो पार्थिव। कर्तुवाचक संज्ञा बनाइए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी, लिखना तो लेखक। समास पहचानिए। नरकंकाल तत्पुरुष समास, भला बुरा कर्मधारय समास। त्यारबाद मित्रों आगे से विभाग डी, जेनी अंदर आपणे टिप्पणी लखवानी छे। टीवी मतलब दूरदर्शन पर अथवा समाचार पत्र आपेलो है। मित्रों आनी तमाम जे पीडीएफ है तमे डाउनलॉड कर सको छो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। त्यारबाद एक फकरो हशे, तेना आधारे आपणे नीचेना जे प्रश्नों हशे 4 થી 5 तेना आपणे सवाल जवाब आपवाना रहेशे। त्यारबाद मित्रों एक प्रश्न पत्र पण पूछाशे, तो तमारे पत्रनो जे ढांचो छे ए तैयार करी लेवानो रहेशे। त्यारबाद लास्ट में जे मित्रों जोईए कहानी हशे, तो कहानी तेनु शीर्षक आपी सरस मजानी कहानी। त्यारबाद निबंध हशे 7 થી 8 गुणनो, तेनी अंदर तमारे आपणे लीधो छे जीवन में अनुशासन का महत्व। मित्रों तेना अर्थमां पण हशे, तेमां आपणे लीधो छे भारत के सामने 21वीं सदी में प्रवेश करने की चुनौतियां। ते उपरांत मित्रों एआई उपर पण निबंध पूछाई शके छे, तेनी अंदर जोईए मेरी मां। आ रीते 3 अर्थमां छे, गमे ते एक लखवानो थशे। आ रीते संपूर्ण पेपर अहीं पूर्ण थाय छे। आने पीडीएफ आना विडियो तमाम उपलब्ध छे, अन्य विषयना पण उपलब्ध छे, जेनी लिंक आ विडियो डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। तमारा मित्रोने पण अवश्यथी शेर कर देशो, अने मित्रों तमामे तमाम पेपर्स एक वखत नजर मारी लेशो।